कॉलेज की इंतजामिया है उसका सिलेक्शन होगा, इलेक्शन होगा, कैसे आप करेंगे, कैसे कराएंगे, क्योंकि वहाँ बहुत जरूरत है। जून के महीने के बाद जुलाई से खुलेगा कॉलेज, तो टीचर्स की जरूरत होगी। और जो हमारे दफार साहब के मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, यूपी साहब ने भी कहा है कि ड्यूटी चलेगी, और रिजवर साहब की भी उम्र हो गई, तो हमें एक टीचर तो रखे गए हैं ताकि लाइव और साहब। और अब ये आपकी जिम्मेदारी है, अब आपके बारे में है कि आप क्या फैसला लेते हैं। बहुत सवाल आपने किया, मैंने जवाब दिया है। अब सवाल का मेरा वक्त है कि आपको क्या करना है, आप आए बताएं। जनाब असलम भाई साहब ने वाकई एक पठान की तरह इन्होंने जवाब दिया है लोगों को। असल मामला है सोशल वर्क करना इनके पेशे में नहीं है। मैं बंदा बरार अहमद आपके सामने हाजिर हूँ। ये डंडा मारने में लोगों ने अंग्रेजी बोल के अपने घर से भगाया है, लेकिन मैं उनका शुक्रिया अदा करके उनको घर से चला। सबसे पहले मैं आपका एक तारुफ अपना कर दूँ। मैं मतलब खान मेमोरियल इंटर कॉलेज की तरह एक कॉलेज का प्रबंधक और वहाँ मैं निजाम को चला रहा हूँ। इसी में मैं आसानी से करता यहाँ के निजाम को कम्युनिकेशन बनाया गया जिसको हम समझ नहीं पा रहे। सीधी बात यह है, इन्होंने एक इल्जाम लगाते हैं बार बार, इन्होंने आज नाम किया, नाम भी नहीं लिया कर सकते हैं, इनामुल्लाह खान साहब का इस जमाने में स्कूल के मैनेजर। मैं आप तमाम भाई आपको प्राय समझ रहे हैं, आप तमाम लोग स्कूल के कानूनी नौयत का समझे। आपका स्कूल जैसे हजारों स्कूल यूपी में मान्यता इस शर्त के साथ मिला है कि हम गवर्नमेंट से ऐड नहीं मांगेंगे। धारा का नाम है धारा 194, 184 धारा के अंतर्गत आपका स्कूल है। जब तक जो प्रबंधक लिख कर नहीं देगा कि हम आपसे ऐड नहीं मांगेंगे तो फिर मान्यता नहीं मिलेगा। इसी मजबूरी में किसी प्रबंधक ने लिख के दिया है कि हम आपसे ऐड नहीं मांगेंगे, इसमें किसी का प्रभाव कोई गलती नहीं है। दूसरी बात उन्होंने आप साहब से मैं इनसे पहली कह रहा हूँ कि जब तक गाँव सोया हुआ था 25 तक किसी का नाम दे करके आप लोग करा दीजिए, लेकिन जब गाँव 24 में जग गया 825 या 30 लाख हो गए तो किसी को प्यार हम नहीं दे सकते हैं कि 25 से 30 तक लोग करा लें। जब प्यार सिर्फ और सिर्फ 825 मेंबरों का है, वो अपने मर्जी से कमेटी बनाएंगे और स्कूल चलाएंगे। और जो पैसा आप लोगों ने खर्च किया है, मेरे समझ और सोच के मुताबिक आप लोगों ने गुनाह का बड़ा किया है। ये हक उन लोगों को है, पैसे देने वाले लोग जो हैं इस कमेटी को बनाएंगे, वो कमेटी खर्च करेंगे। आपके जज्बा को सलाम करते हुए, सब कुछ जानते हुए मैं खामोशी से देखता। यहाँ हिसाब किताब का कोई मामला नहीं है। हम लोग या कोई भी किसी को चोर नहीं समझता है, लेकिन बाशऊर लोग कागज के चोर जरूर हैं। वो कहते हैं ये कागज सेक्रेट है, वो कागज सेक्रेट है। इसका कमेटी में सेक्रेट नहीं होता। अगर आप हुक्म दें तो मैं 3 स्कूल का जो है प्रबंध समिति का नाम आपको बता दूं। कोई सेक्रेट की बात नहीं है। दूसरी चीज है कि बार बार कह रहे हैं मतलब ये हो गया वो हो गया। आपका स्कूल विद्यालय है, इसमें कभी भी प्रशासन योजना की आवश्यकता और जरूरत नहीं है। आप बराह रास्त डायरेक्ट कमेटी स्कूल चलाएगी, इसमें आसानी होगी। हमको सरकार ने मान्यता दिया है, पैसा नहीं देता। आप जनाब जहाँ के बताना चाहते हैं वहाँ गवर्नमेंट लाखों रुपया देती है। क्या कम से कम 7-8 बैंक अकाउंट होगा, इनको बैंक को रिपोर्ट भेजना होगा, वहाँ से तनख्वाह बनती होगी। लेकिन भाई यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हमको मान्यता मिला है, हम फीस से काम पूरा करें, चंदा मांगे, भीख मांगे, सरकार को कोई सरोकार नहीं। बराए करम प्रबंधक जी, आप इसको सीधे सीधे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सीधे सीधे जो कमेटी है इसके जरिए इंतजाम
स्कूल को चलने दें। और ये बात गलत है। जो कमेटी आपने रिपोर्ट कराया है उसके पोस्ट होल्डर जो हैं वो 30 तक रहेंगे। ये मुगालता में डालने की मत कोशिश कीजिए। आप कमेटी हर साल का दाखिल करते रहिएगा, लेकिन उसमें लिखा हुआ है वो प्रबंधक फला, प्रबंधक फला, वो प्रबंधक और सेक्रेटरी, सचिव आपके प्रबंधक, वो 30 तक रहेंगे। आप ये 12 आदमी कमेटी, 13 आदमी कमेटी स्कूल को बनाते रहिए। आपका कमेटी रिन्यूअल 30 तक है। अब अगर आपने कोई जल्दबाजी में कदम उठाया तो आपकी कमेटी की क्या बोलते हैं उसको, हाँ समझ रहे हैं ना। आपकी अगर आप और कमेटी दाखिल कीजिएगा तो वो कमेटी आप कर नहीं सकते। इसका आसान रास्ता अगर ये लोग चाहेंगे तो मुझे समझ में आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। यहाँ कोई हिसाब किताब का मामला नहीं, पैसे का मामला नहीं, मामला कागज का है। अनवार साहब मैं 12 कहता रहा, मैं उनके यहाँ जाके एक बात कर रहा था कि हमारे सजाउद्दीन ने फोन किया। मैं कहा बाबू ये कह रहे थे कि आप लोगों का हटाने का तरीका अनवार साहब को ठीक नहीं था, आप उनको बुलाते, हाथ मना पहनाते। मैंने कहा बाबू वो हट ही नहीं है, उनका मामला है ना हम खिलाफ देंगे, इसको न रखेंगे तो कुछ करेंगे। और वो आपको कागज में क्यों है, वो क्यों हमारे सचिव रहेंगे। कि हम लोगों ने जो फैसला दिया है वो अंजुमन के लाइफ मेंबर के लिए, इस अंजुमन का मतलब कराया है उसके हम मेंबर हैं, हम चुनेंगे उसका जो होगा 25 से 30 तक। पहले क्या होता रहा, अगर अवतार ने आपसे कहा भी होगा तो पहले के लिए कहा होगा। सन 24 में हम मेंबर बन गए, अब फरवरी 25 में आपने कमेटी दाखिल कर दी। आप समझा रहे हैं लंबी जोड़ी बात, ऐसा कुछ नहीं, ये सीधी बात है कि मेरे समझ से आपने ये गलती की है। 25 से 30 तक जुमल काम, जब 24 में गांव में कमेटी, गांव के लोगों ने लाखों रुपया इकट्ठा कर दिया, अब तुमको कहाँ हम देंगे। आपने हाफ कमेटी बनाया, कोर कमेटी बनाया, आधी कमेटी बनाया, कमेटी का आपने लाइन लगा दिया और आखिर में आपका जो है कि नहीं ये कहा कि आपने रिन्यूअल करा दिया। ये रिन्यूअल गलत हुआ है। तो आपका मानना न मानना आपका अख्तियार के पास है। आप जो है मैं आप लोग का आपको दाव करा रहा हूँ, पहले क्या होता था, हम लोग गाँव में कोई भी कमेटी पर कोई भी काम होता था, हर मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग क्या माने 4 लोग इकट्ठा होते थे और किसी को कुछ बना करके खत्म कर देते थे। पहले का सिस्टम ये था। अब जो है ये जो स्कूल का मामला है, स्कूल हम लोग बहुत जल्द हाथ में करेंगे। इसका मामला है नौजवानों ने आगे बढ़ते व्हाट्सएप में डालने के जरिए लोगों को जोश जगाया और लोगों ने नए तरीके से ये सोच करके हमारे नौजवान ने जो भी पैसा दिया मेंबर्स के लिए, ये सोच करके दिया स्कूल का जितना सिस्टम है पुराने सिस्टम को खत्म करके और नए सिस्टम से स्कूल को चालू किया जाए। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? यही सोच करके हमारे नौजवानों ने काम किया। पैसा आना चालू हुआ, उसके बाद गांव का मीटिंग हुआ। उस मीटिंग में तय हुआ कि हर मोहल्ले से 4-4 आदमी लाएंगे और 24 आदमी की कमेटी बनी। कमेटी बन गया और उसके बाद वो लोग गए स्कूल में। अब वहाँ एक कमेटी बनना चालू हो गया, आर्थिक कमेटी। उनका क्या काम क्या था, ये लोग उनका काम ये था स्कूल का काम करके आएंगे और यही लोग अपने वर्ग में आकर के और गांव के जितने मेंबर लोग हैं उनका व्यवस्थापी कराएंगे और चुनाव कराएंगे। बने रहते चुनाव होगा, काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद आगे का जो विषय हो रहा था, मतलब आगे कैसे चलाया जाएगा, कैसे नहीं चलाया जाएगा गाँव के लिए। लेकिन ऐसा
बोलने में बहुत टाइम लगता है। और हमारे बड़े भाई अरे और जो है नए सिरे से जो हाँ ये कमेटी है, अच्छा बोल रहे हैं, ठीक है। इंतजामिया कमेटी है, इसको जो है और दिया जाएगा और ये लोग चुनाव कराएगा। जहाँ आपने बोला पिछला सिस्टम जब कराते आए हैं 2030 तक कराया। स्कूल में हम लोग बहुत जोर लगा के आगे बढ़े। एक जगह कहाँ कंफ्यूजन पैदा हो गया, जिसकी वजह से हम लोग फिर पीछे आ गए। कंफ्यूजन वहाँ पैदा हुआ कि सबसे पहले अनवार आलम एडवोकेट, जिनके गैर मौजूदगी में कुछ लोगों ने उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उनको मैनेजरी से दस्तबरदार किया और मंजूर आलम मंजू सर को, हमारे करीबी हैं, बहुत हम साथ खेले हैं, इनको 6 महीना के लिए स्कूल का निगरान मैनेजर बना दिया। इसी स्कूल के लिए 2 मीटिंग हुई, एक कोर और एहाक का हुआ था नसरत खान में। वहाँ मेंबर साझी के लिए हम लोग तय किए कि मेंबर बनाएंगे ताकि स्कूल का तामीर और तरक्की हो। फिर उसके बाद यहाँ मीटिंग हुई इसी हाथे में, सब लोग गवाह हैं। इसमें यही हुआ कि हर महल के 4-4 लोग आए, जिसमें 24 लोग आएंगे, उन्हीं लोगों के नाम से स्कूल का रिन्यूअल हो। बाकी जो पीछे के लोग हैं वो खत्म, बाकी जो पीछे के लोग हैं वो खत्म। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये मंजूर आलम अगर पहले गांव को बता दिए रहते तो आज गांव इतना कंफ्यूजन में नहीं पड़ा। लेकिन ये तो पेपर निकलने के बाद मालूम हुआ कि फिर वही लोग आ गए हैं जिनको गांव ने पसंद नहीं किया, जिन लोगों ने करीब 25 साल 20 साल के अंदर स्कूल का जो दशा किया था, वो जो है फिर वही लोग यहाँ आके काबिज हो गए। तो हम लोग तो जीरो हो गए। इतना मेहनत किए, दिन रात जागे, रात भर लोगों को फोन किए, जिसकी वजह से हम लोगों ने 830 लोगों को मेंबर बनाया। और आज जो इसका सिला यही मिला कि हम लोग जीरो हो गए। और खास करके वो 24 लोग के मुंह पे तमाचा मार दिया गया, जिन लोगों के नाम से कहा गया था कि आप लोगों के नाम से स्कूल का रिन्यूअल होगा। इसमें सदर जियाउद्दीन है, ये हैं आपको सेक्रेटरी जो है अमजद हैं, और वो जो मंजूर आलम के जेर सरपरस्ती में हुए। लेकिन ये जो है ऐसे करने से हमारा समाज, हमारा गांव कहीं से जो है एक नहीं होगा। आज के डेट में अगर कोई सामाजिक काम के लिए चंदा मांग ले तो कोई नहीं देने वाला। इसलिए कि उस चंदे का न तो सही यूटिलाइज हो रहा है, न तो सही जो इसका हिसाब मिल रहा है। मांगने पे जो है, अरे ठीक है हम लोग अमजद से हिसाब मांगेंगे। अमजद क्यों नहीं हिसाब दे रहे भाई? आज हमको मालूम हो गया कि 830 है। हमारे कलकत्ता में 1,74,000 समथिंग रुपया पड़ा हुआ है। हम लोग अपना हिसाब देते रहे, लेकिन मैं गांव से कोई आज तक हिसाब नहीं हुआ। हम पूछ रहे हैं रिन्यूअल में कितना खर्चा हुआ, इसका आप बताइए। तामीर और तरक्की में कितना खर्चा हुआ, इसका बताइए। लेकिन अब इसी के वजह से ये जिसको बोलना है खड़ा होकर अपना नाम लिखवा दे वहीं। इसका बात यही है कि आज इसका जो है हम लोग से जो गलती हुई है, जो हम लोगों से पर्दादारी हुई है, इसको हम लोग मिल बैठ के कैसे स्कूल को आगे ले जाएं। अगर किसी को कहीं अपना एक कदम पीछे हटना होगा तो क्या इसको पीछे हटके एक नया कमेटी फिर से। दूसरी बात बोल रहे थे मछली बाजार में लिखा है बाबू। सब देखा जी तब 832 मेंबर का पैसा का खर्ची हो गया। क्या तरीका है भाई? सब पे मत जाइए। अब स्कूल कैसे चलेगा? वही बात हो रही है, वही बात हो रही है। स्कूल का धज्जी वही उड़ गया कि जो 24 लोगों के नाम से सोसाइटी का रिन्यूअल नहीं। भाई ठीक है, लेकिन अभी क्या करना है? अभी वही करना है। भाई बोलिए, आप बोलिए क्या करना है, आप बताइए।
सोसाइटी एक अलग बॉडी हो गई, स्कूल चलाने के लिए एक अलग बॉडी हो गई। तो हम लोग 14 से 12 लोग जो है, हर मोहल्ला से 2-2 लोग हैं, और जो है स्कूल का जो है एक प्रिंसिपल और 2 मास्टर मिलके 15 आदमी को आप स्कूल को सौंप दीजिए, वो लोग स्कूल चलाएंगे। जो मीटिंग हुई है आज पूरे गांव के आम में, ये इसलिए मीटिंग किया गया है कि स्कूल किस तरह से अब बेहतरी से चले। तनकीद के लिए नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें हैं जिन पर तनकीद किया जा सकता है। मैं यही बाजार है, पहला आदमी हूं इस गांव का। मैंने कहा था कि 832 लोग जो मेंबर हुए हैं वो चुनाव कराने के लिए पैसा दिए हैं, न कि स्कूल की तामीर कराने के लिए दिए। गांव के सारे लोग इकट्ठे थे, मैंने कहा और ये इजाजत दीजिए कि ये पैसा स्कूल में खर्चा होगा या नहीं होगा। गांव के किसी लोगों ने हाथ नहीं उठाया। तो अपने अंदर भी, अपने गिरेबान में भी झांकिए आप लोग कि यहां कुछ नहीं बोलेंगे और यहां से उठ के बाहर जाएंगे तो तरह तरह की तनकीद करेंगे। एक चीज। दूसरी चीज, स्कूल जंग की अखाड़ा नहीं है। स्कूल में वही लोग रहे जो तहजीब और तमीज के दायरे में रख के अनपढ़ और जाहिल जब स्कूल के किसी भी कमेटी में रहेगा। मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा हूँ, बेशक मैं किसी व्यक्ति से, मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है। गांव के हक में ये बात कर रहा हूँ। यहाँ मैं बोलूंगा, मैं जिसको बोलना है पहले नाम लिखवाइए ना, तरीका सिस्टम से रहिए ना। आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि आप स्कूल के नाम पे जाइए ना, थोड़ा चंदा मांग के दिखा दीजिए हमको, धीरे समझ जाएंगे। पहला आदमी हूं कि स्कूल के पैसे या मेंबर के पैसे के लिए मैंने कहा था कि ये गांव के इजाजत से खर्च होना चाहिए। क्यों खर्चा हुआ 17-18 लाख रुपया? किसने इजाजत दिया? गांव ने इजाजत दिया था? नहीं, 24 मेंबर ये थे। 24 मेंबर की बात नहीं है। 24 मेंबर वही लोग हैं जो हर मोहल्ले से हम लोग 4-4 लोग चुन के भेजे हैं। वो 24 मेंबर को कहा गया था, वो वर्क कमेटी थी। वो 24 मेंबर जो चुने गए हैं वो वर्क कमेटी है। वो स्कूल की देख रेख, काम वगैरह करने के लिए वो कमेटी बनी है। ये नहीं बना है कि आप स्कूल के बराबर मेंबर रहे और सदर रहे और सेक्रेटरी रहे। ऐसा कुछ नहीं है। उनके राय से काम। मेरी यही गुजारिश है, मैं ये कहना चाह रहा था, आप सारे मुअज्जिज़ हजरात हैं, नौजवान साथी हैं। इस गांव की इज्जत सम्मान के लिए नौजवानों ने बराबर आगे बढ़ के काम किया है। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि स्कूल को अब जो हुआ उस पर तनकीद नहीं करना। स्कूल मजबूती से चले, अच्छा व्यवस्था रहे, अच्छे लोग स्कूल में रहे, जिनको बोलने की तहजीब तमीज हो, गांव को अमन चैन से रख पाए, वैसे लोग स्कूल या किसी भी गांव के किसी भी कमेटी में वैसे ही लोग रहना चाहिए जो गांव को अमन चैन, गांव के सुकून के लिए वो बात बोले। यह ना कि मैं फलाने हूं, मैं ढकाने हूं, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे फिर एक बार गुजारिश कर रहा हूं कि मीटिंग चल रही है, मीटिंग को जिस तरीका सिस्टम से चलता है चलने दीजिए। जिसको बोलना है वो आके यहाँ अबरार मौलवी से अपना नाम लिखवा दे और कायदे से जब वो बुलाएंगे तो आके बोले आप। ये नसरत हामिद वलियल इंटर कॉलेज की जो ये मीटिंग हो रही है, हमको लगता है कि ये 4वीं-5वीं मीटिंग है, लेकिन इस मीटिंग से अभी तक कोई हल नहीं निकला। मैं यही उम्मीद करता हूं कि इस स्कूल के सिलसिले में यह आखिरी मीटिंग है, क्योंकि हम लोगों का काम यहीं तक रुक रहा है और मीटिंग के बाद खत्म हो जा रहा है। जहाँ स्कूल को होना चाहिए वो स्कूल जा नहीं पा रहा है।
पैसा इकट्ठा किए थे, स्कूल की तरक्की के लिए किए थे। जो कमियां थी, अभी साबिर प्रधान अफ्ताब साहब ने कहा कि जरूरी नहीं था, बिल्कुल जरूरी था, क्योंकि आपका भवन एकदम जर्जर हो चुका था, इस पोजीशन में आ चुका था कि वो स्कूल मिसमार हो जाता। अगर कुछ दिन और होता तो स्कूल खत्म हो जाता, उनके नामों निशान मिट जाते। इसलिए वो बहुत जरूरी था तामीर कराना, उसकी मजबूती देना। तीन मास्टर की आवश्यकता है। एक मास्टर को सभी लोगों ने मंजूर साहब को रखा। मंजूर साहब बहुत ही काबिल लड़के हैं, काबिल मास्टर हैं और बहुत अच्छी तालीम दे रहे हैं हमारे बच्चों को, उनको रखा गया। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस महीने का उनको वेतन नहीं मिला है। वो 1 महीना पढ़ाए लेकिन उनको वेतन नहीं मिल पाया है। मैंने कल पूछा था उनसे, तो उन्होंने कहा भैया वेतन नहीं मिला, तकलीफ हुआ। सबका वेतन मिल गया तो उनको भी वेतन मिलना चाहिए था। अगर वो नौजवान है, शुरुआत में किए हैं, तो जब उनका हौसला बढ़ाया जाएगा तभी तो वो पढ़ाएंगे बच्चों को, लेकिन उनको वेतन नहीं मिला है। जो भी कारण रहा हो, मैं पूरे गांव से ये कह रहा है कि उनको वेतन मिलना चाहिए, जिस तरीके से मिलना चाहिए उनको वेतन मिला जाए, ताकि वो पढ़ाए, मेहनत से पढ़ाई, लगन से पढ़ाए। 2 मास्टर की और जरूरत है। एक मास्टर पंडित जी के लड़के हैं यहीं बगल में, उनसे बात हुई है, वो मैथ पढ़ाने के लिए तैयार है, उनसे भी बात की गई है। एक रोजन दर्जी साहब के लड़के हैं अनीस, वो किसी कारण से चले गए थे, उनके लिए हाथ कोई जोड़ा जा रहा है। मैंने तो प्रिंसिपल साहब से बात किया, उन्होंने कहा कि 3 अगर मास्टर आ जाएंगे तो हमारा स्कूल सुधर जाएगा। तो मैं सिर्फ कहने का मतलब ये है कि सबका मिशन, सबकी सोच स्कूल की तरक्की और कामयाबी। हम लोग उलझ के मैनेजर और सोसाइटी में रह रहे हैं, तो आप लोग जितना जल्दी हो सके सोसाइटी मैनेजर चुनाव जो भी कराना है जल्द से जल्द आप लोग करा करके खत्म करिए, ताकि स्कूल के लिए हम आगे बढ़ सके। हमारा जो मिशन है उस पर हम बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथियों और मेरे अमूल साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत सारी बातें आई हैं और बहुत सी बातें आएंगी, लेकिन ये सब जिम्मेदारी है। जो भी बात आए, जो भी बदगुमानी है, उससे ज्यादा आज किया जाए, उसको खत्म किया जाए, ताकि बेहतर माहौल की तरफ गांव बढ़े। बदकिस्मती से जो जामा मस्जिद के ऊपर मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ उनकी पासदारी नहीं, इसकी वजह से गलतफहमियां और बढ़ी। तनकीद होनी चाहिए, लेकिन तनकीद तामीर चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होनी चाहिए। ये फितरत का तकाजा है कि कोई भी काम करने जाते हैं तो उसमें गुंजाइश रहती है कि और इसको बेहतर तरीके से किया जाए, तो तनकीद उसे शामिल है, लेकिन तामीरी तनकीद होना चाहिए। आप पिछली बातों को, बहुत सारी पिछली बातों को ले आना शोधमंद नहीं है, लेकिन हैं। मिसाल के तौर पर जामा मस्जिद में ऊपर मीटिंग हुई, मेरे मोहतरम मंटू भाई ने कहा कि सब लोग तैयार, तो इन 25 आदमी के ही नाम से हमको रिन्यूअल कराना या ये कराना, कहीं से भी मुझे कोई एतराज नहीं। ये बात हुई थी कि नहीं हुई? जो नहीं हुई। सवाल ये है कि ये जो 25 आदमी चुने गए हमारे ही बीच में, कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन कितना जाहिल है, इसका क्राइटेरिया जानता नहीं था। मोहल्ले ने जिन लोगों को आगे बढ़ाया तो वो उस मोहल्ले के नुमाइंदा हो गए। तो जब सारे लोगों ने अपने मोहल्ले से 4-4 आदमी को भेजा तो उस मोहल्ले के नुमाइंदा हो गए। वो कितने काबिल हैं या गवार हैं, ये मोहल्ले की जिम्मेदारी। अब 25 आदमी को एहतराम करना, ये हम सब की एक जिम्मेदारी है।
जिसको आपने चुन के भेजा वो नुमाइंदा है। पिछली प्रचार में गए तो पिछली पट्टी के नुमाइंदा है। कारी महाल से अगर आए तो कारी महाल का नुमाइंदा है। पूरम महल से आए तो वो पूरम महल का नुमाइंदा है। बिलरियागंज से कारी महल से आया तो वो कारी महल का नुमाइंदा है। कहने का मतलब हर तरफ नुमाइंदा है। चलिए दक्षिण महल नहीं बाहर दक्षिण महल के भी जो लोग आए तो दक्षिण महल का नुमाइंदा है। भाई हाजी जी बोल रहे हैं तो उसका तुम्हें कहने का मतलब यह है कि 25 आदमी की भी एहतराम करना सबकी खुदा की जिम्मेदारी है। दूसरी बात जो सबसे अहम है, जिसमें सबसे ज्यादा गलतफहमी है, रिन्यूअल का मामला। आज 30 आदमी 2024 में हमारे मेंबर बन गए और रिन्यूअल हमारे 25 में हो रहा है, जिसमें उनके किसी का नाम नहीं। अगर वो चाहता नहीं है तो ये मैं अपने जानिब से कह रहा हूं कि मैं अपने जानिब उस रिन्यूअल को मुस्तरद रद्द मानता हूं। किसी वजह होनी चाहिए कि वो सही है या गलत है, क्योंकि सबसे ज्यादा गलतफहमी इसी पर है। एक और बात, मेरे बीच में बैठे हुए हैं, मैं मंटू सर से आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या 25 आदमी में इनका नाम है? क्योंकि मैं बता रहा हूं लिस्ट में शमीम का नाम लिखा हुआ है और शमीम का दस्तखत हिंदी में किया गया है, जबकि शमीम अपना दस्तखत उर्दू में करते हैं। दूसरी बात, हाजी आलम एडवोकेट हमारे साबिक मैनेजर या पता नहीं अभी भी अनहयात मेंबर, उन्होंने भी कहा है कि मेरा एक पता नहीं है। तीसरा, मुमताज साहब जो पिछली कमेटी में सदन को बनाया गया है, वो वलीयत नहीं लिखा गया है, तो मेरे समझ में वो मुमताज खान पूरब महाल मिल वाले हैं। उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, मेरा नाम है और मैं सदर बनाया गया। तो भाई ये इतना सब किया गया और उसका नाम डाला गया, उससे रास्ता तक नहीं किया गया, साइन बना देना तो अलग बात है, लेकिन उनके नोटिस में भी नहीं है कि मेरा नाम है, साइन कर देना। तो कुछ जगह बहुत सारी भी होती है, साइन कर दिया जाए, पेपर दाखिल करना है तो कुछ आदमियों का साइन हो। इसके बारे में हमारे मंटू भाई बताएं। अब सवाल यह है कि 832 आदमी जो लाइव मेंबर बने हैं, चुनाव ही करेंगे, चाहे वो सिलेक्शन से करें चाहे इलेक्शन से करें। और 832 आदमी जिन लोगों ने 100 रुपया दिया है, जिसमें 20 आदमी बकौल हमारे मंटू भाई की 2000 है, यानी 2000 और 2100 मिला के 830-32 आदमी लोग जिन्होंने पैसा दिया है, उस पैसे का हिसाब आप कैसे देंगे, उस पैसे को कैसे खर्च दिखाएंगे और उस पैसे को कैसे बैंक ले जाएंगे? ये बहुत सवाल है जो हमारे गलतफहमी को, हमारे गुमराही को और बढ़ा रहा है। तो आज हम बैठे हैं कि जितनी इसी वजह अगर छोटी बड़ी गलतियां हो गई है तो उनको सुधार किया है और नहीं होगी। रोटी हो एक दिहाड़ों कहावत के रामपुर न रही फिर रही, तो ये नहीं चलेगा। किसी के पास आज वक्त नहीं है कि वो 12 मीटिंग में बैठ जाए और वो आए। तो आज मेरे भाई आप लोग थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल से काम लें, एक-एक करके और आपके सवाल का जवाब है। और आज सबसे जिम्मेदारी मंटू भाई की है कि जिन लोगों के बीच में सब सुबह और महंगा है वो दूर करें। और मैं उस बात पे आ रहा हूं कि जिन लोगों को गांव ने और आपने 25 आदमी चुना है, उनका एहतराम होना चाहिए, चाहे उसमें जो सदर हो, चाहे वो जो सेक्रेटरी हो और चाहे जो भी होता, उनका वो हमारे ही आदमी है, हम ही नहीं उनके जाए तो उनका भी एहतराम हो रहा है। बहुत सारे लोग मेरे जैसे बोलने वाले हैं, वो बोले अस्सलाम वालेकुम। अब मैं अतउल्लाह खान साहब किसी ताल्लुक नहीं
क्योंकि जो सवालात आए हैं और जिन पर शक व शुबा का इजहार किया गया है उसकी वजाहत बहुत जरूरी है। एक तो अदर वक्त ने कर दिया क्लियर कि जिन 832 लोगों का नाम गया है वो सारे लोग सोसाइटी के मेंबर हैं। उस फाइल में 832 लोगों का नाम लगा हुआ है और वो पहले मैंने आपसे जिक्र कर दिया था। हाँ, नाम में जरूर तरमीम की जरूरत है और वो तरमीम का काम मुझे लगता है कि 99% मुकम्मल हो चुका है और आज वो लिस्ट जारी कर दी जाएगी। मैं बहुत अदब से आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि जो लोग मेंबर हुए हैं ताहयाती वो अपना नाम देख लें। अगर कोई भी नाम की सस्पेंड है, किसी तरमीम की जरूरत है, किसी संशोधन की जरूरत है तो आप करा लें। ये आपका आखिरी मौका है और ये 3 दिनों के अंदर आप करा लें। अब आइए नंबर 2। मैं फिर दोबारा ये बात कह रहा हूँ, सोसाइटी का रिन्यूअल होना एकदम अलग मसला है और सोसाइटी में स्क्रूटनी बॉडी का शामिल होना एकदम अलग मसला है। जो रिन्यूअल हुआ है 25 से 30 तक वो सोसाइटी का रिन्यूअल हुआ है। जो सोसाइटी इंतजामिया है, जो स्क्रूटनी बॉडी 25 लोगों की है, उसका काम 31 मार्च 2025 को खत्म हो गया। मैं बहुत मसूद के साथ कह रहा हूँ, अबरार भाई ने कहा कि निजामत भी आप कर रहे हैं, वजाहत भी आप दे रहे हैं कि मेरी समझ से जब 30 तक हो गया तो ये 30 तक मेंबर हुए। अरे भैया आपके यहाँ जब इलाज है कि 3 साल में इलेक्शन होगा, अगर हम मान लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं, जिन लोगों को शक व शुबा है उनकी बात मान लेते हैं कि वो 3 साल के बाद इलेक्शन होता है, ये 25 है ना, तो 28 में इलेक्शन होगा कि नहीं होगा? तो जब 28 में इलेक्शन होगा तो 30 तक कैसे हो गया? मैं फिर दोहरा रहा हूं और बहुत साफ बोल से फिलहाल आपको जाना चाहता हूं कि जो लोग मेंबर बने थे वो पूरी तरह से ज़ाब्ते के तैयार हैं और वो मेंबर हैं। नंबर 2, जो सोसाइटी इंतजामिया की लिस्ट आपने देखी है, आप ऊपर पढ़ लीजिए, उसमें 2024-25 लिखी है। 25, 26, 27, 27 और 27, 28 की दाखिल की जानी है और वो तब होगा जब चुनाव होगा। और वो एक बात आ गई गांव के सामने कि जो 25 लोग चुने गए उनका एहतराम लाजिम है। तो मैंने भी हमेशा यही कहा कि मुझे तो अधिकार है, लेकिन गांव को से उसका अप्रूवल मिलना चाहिए, क्योंकि जिन हालात में उनकी तशकील दी गई थी उस वक्त उसका मकसद अलग था, लेकिन जिस जागशानी से उन्होंने काम किया तो एक तरह से वो बहुत एक अच्छा फैसला हो सकता है कि उनके नाम से रिन्यूअल नहीं होगा। बाबा मैं कितनी बार कहा हूँ उनके नाम से रिन्यूअल नहीं होगा, रिन्यूअल तो सोसाइटी का होगा। ये स्क्रूटनी बॉडी जो 24 लोग चुने गए हैं, एक आदमी का नाम आपको और देना है, 25 लोगों को मैंने फॉर्म सोसाइटी इंतजामिया को दे दिया है कि वो अपना भरें और जमा करें और वो फॉर्म जब वो दे देंगे बिल्कुल जमा हो जाएगा वहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस में। मैं अजहर बाबू और कलाम भाई भी बनारस रहते हैं, वो भी थोड़ा सा वक्त निकाले, अजहर बाबू भी रहते हैं, बैठ के हम लोग बात कर लेंगे। मैं फिर आपको एक ध्यान दिलाता हूँ, ये 2025 31 मार्च 2025 तक ये जो लिस्ट है वो 2025 31 मार्च तक ही है। अब 1 अप्रैल से दूसरी लिस्ट उसमें दाखिल होगी, कोई दाखिल नहीं है और ये चुनाव के बाद होता था। मैं दोहरा रहा हूँ उस बात को कि 2010 से बाकी था, 2010 में चुनाव हुआ, 13 में, 16 में, 19 में, 22 में, 25 का इलेक्शन कभी नहीं हुआ था। लेकिन ये जो हमारी आरसी कमेटी तश्कील दी गई थी उस पर सबका इत्तेफाक हुआ, उसका अप्रूवल मिला कि उनके नाम से रिन्यूअल नहीं होगा, रिन्यूअल तो सोसाइटी का होगा, वो हो चुका है। अब ये उसमें दाखिल हो गए, ये 31 मार्च 2028 तक ये कमेटी रहेगी। आप सबका इत्तेफाक है, मैंने उन्हें फॉर्म दे दिया है, क्योंकि अब ज़ाब्ते से काम होना चाहिए। तो अब जो भी पहले मैंने काम किया, जो भी कराया, मैं पहले भी कह चुका हूँ और हमेशा मैंने कहा है कि वो अखलाकी पहलू से हम लोगों ने किया और अखलाकी पहलू में ज़ाब्ते को दरकिनार किया गया। सिर्फ ये किया गया कि ज़ाब्ते से हमारी सोसाइटी आ जाए, ज़ाब्ते में हमारा कॉलेज आ जाए और वो इंशाअल्लाह रहमान आ चुका है। सारे आप मेंबर हैं और ये जो 25 लोगों का नाम है, इन लोगों का नाम वहाँ दाखिल कराएंगे। आपको जैसे लिस्ट मिली है वैसे उस पर लिखा होगा 2025, 2026, 2026, 27। अब आइए, अब आया ये सोसाइटी का तो मामला खत्म कि भाई जो तय हुआ था से वो उसमें दाखिल हो जाए, वो स्क्रूटनी बॉडी निकल ले अब यहाँ हम लोग करेंगे ना, बहुत से लोग बताएंगे, वो डाल देंगे लोग। अब आइए आप कॉलेज के निजाम में और इसी पर सबका जोर है
और जो कुछ भी है वो कॉलेज के लिए है, क्योंकि कॉलेज तालिब इल्म का दरसगाह है और बहुत पाकिस्तानी है उसमें, जिस नाम से जुड़े हैं उसका एहतराम हम सबके लिए लाजिम है। तो आप सब, अब ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी रिन्यू की थी और मैंने कह दिया आपको कि 2024-25 की जो लिस्ट अजहर बाबू ने डाला है, अब उसके बाद जो लिस्ट डाली जाएगी। एक मिनट, अब मैं कह रहा हूँ कि चुनाव का ऐलान कौन करेगा? आप बताइए। जब आप सब कुछ किए हैं तो चुनाव का ऐलान कीजिए। देखिए, हम लोगों ने ऐलान किया है, तहरीर में भी है कि जो हमारी सोसाइटी इंतजामिया जो आर्जी तौर पर तशकील दी गई थी, अब उसे पूरा मुकम्मल दर्जा दे दिया गया। तो ये जिम्मेदारी उनकी है, उनके जरिए निगरानी होनी चाहिए। और मेरा एक काम बस बाकी है, क्योंकि ये शक व शुबहात का जो दौर चल रहा है कि वो 30 तक हो गए, नहीं हुए। जो ये 25 आदमी हैं, इनका नाम दाखिल हो जाएगा और वैसे ही लिस्ट आपको मिल जाएगी दाखिल होने के बाद। अब ये यहाँ के जो 24-25 लोग हैं, उनके ऊपर है कि वो कब उसे पूरा करते हैं और कब दस्तयाब कराते हैं। वहाँ अजहर बाबू भी होंगे, कलाम भाई भी बनारस रहते हैं, अजहर बाबू भी रहते हैं, शकील भाई भी रहते हैं। नहीं तो चलेंगे, जिस दिन आप रहेंगे उस दिन हम लोग आपके पास आ जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, बात हो जाएगी। शुजाउद्दीन साहब ने जो फिक्र जाहिर किया, आपका प्रधान ने जो कहा, मेरा भी इत्तेफाक उससे है। अब आपके पास इस बात का हक है कि कॉलेज की इंतजामिया का गठन होना है, उसकी तशकील दी जानी है। तो वो बराए कह रहे थे ना कलाम भाई, तनकीद बराए तनकीद मुनासिब नहीं है, तनकीद बराए तनकीद मुनासिब नहीं है। तो तनकीद सिर्फ तनकीद के लिए की जाए इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जितने लोग मेंबर थे वो मेंबर हैं, वो बाकायदा सोसाइटी में दाखिल है, वो दाखिल है, कहीं कोई शक व शुबे की जरूरत नहीं है। जो ये आपके पास लिस्ट आई है वो 2024-25 में जमा करनी है, तो ये नहीं जाएगी, वो 25-26, 26-27, 27-28, 31 मार्च 28 तक रहेगी। इस दरमियान में उन्हें 1 महीना पहले इंतखाब कराना होगा और फिर जो लोग उसमें मुंतखब होंगे वो आगे लेके जाएंगे। इस दिन से कॉलेज के बारे में जैसे यहाँ जो राय आए कि भाई कॉलेज इंतजामिया का इंतखाब कराना है और ये हक उन 830 मेंबरान को है। हमारे फुटबॉल के बेहतरीन कोच अताउल्लाह साहब ने कहा कि भाई वोटिंग ऑनलाइन में नहीं होगी। हमारे यहाँ प्रॉक्सी वोटिंग का भाई एक रास्ता है। ऑनलाइन आज के इस दौर में जो डिजिटल दौर है, ऑनलाइन वोटिंग भी हो सकती है, सबका निजाम हो सकता है। ये मीटिंग हो रही है, दूर दराज बैठे हुए बैरूनी ममालिक में बैठे हुए लोग भी देख रहे हैं। अरे आपको तो चाहिए था जो है इलेक्शन करा देने के लिए। तो ऐसा है, इलेक्शन कराने में मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इलेक्शन नहीं, आप मैनेजर हैं तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अरे रुको भाई, 50 रुपया भाइयों में बोले दीजिए। हाँ, सब 50 आदमी क्या कर रहे हैं, कौन से करते हैं, कौन मैनेजर रहेगा? 5 आदमी चाहिए। बाकी लोगों मेंबर की सुने बुलाएंगे। समझाए के साथ में खत्म करिए। अब ये है कि आप सारे मेंबर हैं जिन्होंने 2021 रुपए दिए, सारे मेंबर हैं। जो कमेटी दाखिल होनी है वो जो पूरी जो 24 लोग चुने गए हैं, एक आदमी का इंतखाब आपको करना है और वो आपको करना है। मैंने न मोहल्ले का इंतखाब किया, न मैंने इसमें किसी को सदर चुना, न मैंने सेक्रेटरी चुना। आपस में बैठ के जो आप लोगों ने रास्ता बनाया था उस रास्ते से चुने गए हैं। अब आया सारे लोग मेंबर हैं, वो पूरा लिस्ट अजहर बाबू ने उससे ज्यादा तो अजहर बाबू ने पहले से चले आते रहे, उनका नाम आप नहीं हटा सकते। वो 10 लोग हैं, कुल 840 मेंबर हैं। अगर किसी का नाम छूटा हो, आगे चुनाव होगा भाई, रास्ता है कि चुनाव होगा, ऐलान करेंगे। नहीं भाई ये पुरानी कमेटी के ये अभी जो ये रिन्यूअल में डाले हैं उसमें भी ये सुनिए है दावेदार है, नहीं आप ये अपने उसमें चुनाव कराएं। देखिए ऐसा है, मैंने बता दिया कि 31 मार्च 2025 को कार्यकाल समाप्त हुआ।
मुद्दत थी टेन्योर की खत्म हुआ, और ये बात सही है कि अब हम प्रोसेस में आएंगे इलेक्शन में। अब वो इलेक्शन का जो प्रोसेस है, अब वो बाई सिलेक्शन होगा, बाई इलेक्शन होगा, ये जिम्मेदारी तो आपकी है। अब ये है कि अगर आप कहते हैं कि हम इलेक्शन से करेंगे तो उस इलेक्शन का बिल्कुल उसकी इश्तहार दी जाएगी, तो अब इसमें इत्तेफाक होना चाहिए ना। अब लोग कहते हैं कि 2 लोगों ने कह दिया, 4 लोगों ने कह दिया। आप बताएं क्या कॉलेज इंतजामिया का इंतखाब इलेक्शन के जरिए हो? तो ये जो मेंबर हुए हैं वही तय करेंगे। पहले गांव बात समझे, जो मेंबर है वो तय करेंगे कि वो इलेक्शन से होगा कि सिलेक्शन से होगा, बता दो, लेकिन वो दिन तय हो। वो मेंबर की बात नहीं कर रहे हैं, मुझे 2 बात बतानी थी। पूछ रहे हैं आप मेंबर हैं, उस कमेटी की बात कर रहे हैं जो इलेक्शन कराएगा। प्रधान जी मुझे 2 बात सिर्फ बतानी है आपको। 840 लोग मेंबर हैं, बाकायदा ज़ाब्तगी के साथ मेंबर हैं। बकिया जो आपने रिजल्ट देखा, जो आपने लिस्ट देखी, वो एक फॉर्मेलिटी थी और उसको बहुत ज्यादा नमनीय अहमियत दी। आप अहमियत दे रहे हैं तो आप अहमियत देना बंद कर दें। जो 24-25 लोग चुने गए हैं, 24 लोग हैं, एक आदमी की और जरूरत है, उसका भी आप लोग इंतखाब कर लें। 25वां नाम किसका होगा ये बैठे हुए आप लोग कर लें, तो ताकि वो 25 नाम वहां पर चले जाएंगे और ये लोग 31 मार्च 2028 तक करेंगे, उसके बाद इलेक्शन। लोगों का नाम दे दिए तो मेंबर चुनाव कहाँ किए? सर एक बात हमारा जो आप बता रहे कि सोसाइटी का चुनाव के लिए तो इससे पहले रजिस्ट्रेशन कराए तो कोई सोसाइटी के आपके पास लिस्ट होगा ना 77 के बीच में पहली बार होगा जी। ऐसा है ना, तो माशाल्लाह आपने काम ध्यान दे दिया है। कभी भी कोई भी वहां आप पिछले फाइल में जाएंगे, कहीं भी आपको मेंबरों की लिस्ट नहीं मिलेगी नहीं। और आप भी जानते हैं इस बात को कि आपको भी नहीं पता था कि आप मेंबर थे। अब आपने जब दिया है तो आपको पता है कि आप मेंबर थे। और अजहर बाबू ने पूरी फाइल में देखा कि वो 32 लोगों का नाम है, तो आप नाम है तो आप वही ना मेंबर होंगे। अब उन्हीं को हक है कि वो इंतखाब कराएं। अब 832 मेंबर हैं, उनको ही इस बात का हक हासिल है कि वो इंतखाब कराएं। वो इंतखाब यही सुनना चाह रहे थे। इलेक्शन कराएंगे, सिलेक्शन करेंगे, कैसे करेंगे, तो ये वो फैसला करेंगे। मैं क्यों फैसला 13 में हुआ, 16 में हुआ, 19 में हुआ, 22 में हुआ। तो जब 22 में हुआ तो 22 में 23, 24, 14, 25 का कोई नाम आएगा कि नहीं आएगा? इलेक्शन हुआ है कभी? अब हमेशा सिलेक्शन होगा। तो अब देखो पेपर में होता रहा है, पेपर में होता रहा आपस में आप लोग को बना लेंगे। हम लोग 200 साल से तो आदमी चला रहे हैं। कोई नहीं बढ़ो नाम लिखवा। मेरा 2 सवाल सिर्फ मंटू सकते हैं, क्योंकि ये 15 से 20 साल नदल का स्कूल के मैनेजर है। तो इन्होंने जो 15 से 20 साल के अंदर जो स्कूल को चलाया है वो किस नियम से चलाया है? लोग मेंबर थे नहीं थे या जो हुआ है वो कैसे हुआ है? और दूसरी बात कि जो नसरत खां स्कूल के नाम से जमीन है वो कहाँ है, किसके पास है? ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप काम को बताएं। ये 15 साल में कौन जो हो रहा आप वही बताएं, काम को बताऊंगा। 1000 टाली निकल बा। हाँ, और एक आप ऐलान कर दें कि इलेक्शन कब होगा, किस डेट को होगा। हाँ, अब सवाल ये है कि इनके ऊपर कौन होगा जो मैनेजमेंट करेगा कि इतने आदमी की देखरेख में ये चुनाव होगा और फला महीने के फला तारीख को होगा। ये आज हो जानी चाहिए कि आज दिन तय हो जाए और किनके निगरानी में ये चुनाव होगा
और मंटू भाई, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आप जिम्मेदार हैं। आखिरी वक्त में आप भागना चाहते हैं तो आपको भागने नहीं दिया जाएगा। बहुत सारी बातों का आपने जवाब दिया है और आपको देना पड़ेगा। जब तक कि नई चुनाव चुनकर नई कमेटी नहीं आ जाती है, तब तक आपकी जिम्मेदारी बनती है और ये आपकी अखलाकी जिम्मेदारी है कि आप फराइज को अंजाम दें। आप कहिए ना कब इलेक्शन कराना है? इलेक्शन आप लोग करते हैं भाई, मैं ये कह रहा हूं कि अकेले मैं कोई फैसला करने वाला नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं, मेरी जो सोच है मैं आपके सामने रख रहा हूं कि जो 832, 840 हो, जो भी हो, वो लेते नहीं है। बात कहे का मतलब अब क्या कि इस तरह जब बात होता है ऊपर एक फाइनल लिया के एक डेट निकाल दिया जाए। बिल्कुल पूरा गांव चाहता कि इलेक्शन हो के और डेट भी पड़ जाए और वो जो चुन दे सदस्य सेक्रेटरी वो फाइनल है वो चलाई। यही बात करिए ना, डालिए ना। इसी बात को कहा जा रहा है। सवाल ये है, मंजूर आलम इसके जिम्मेदार है, यही डेट डालेंगे। यही आप याद है 15 साल से जब चला रहे हैं तो इनका रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप आए और डेट डालें और कमेटी को तस्कीर दिलवाएं, तब इसको चलेगी। यही फाइनल है। इतना लंबा चौड़ा भूमिका पाने की जरूरत क्या है भाई? कुछ नहीं, आपस में 4 लोग बड़े लोग फाइनल कर अभी लोगों में से वो कमेटी बनाकर इलेक्शन होगा। कमेटी बनाकर स्कूल के थीम है वो फैसला है कि तरक्की करें। मान है नदियाँ होती हैं लेकिन हम लोग उस जमीन के रहने वाले हैं कि हमारे गाँव के नौजवान थोड़ा सा जोश में जरूर आते हैं लेकिन अच्छी को बात नहीं करते। तो यकीनन हो गए अगर इसमें चाहे हमारे कमेटी के जिससे भी कुछ गलती हुई नौजवानों की सियासत है और नौजवानों से मैं अपील करूंगा कि हमारी चंद मिनट में खत्म करूंगा, सुनने का कोशिश करिएगा। इस लाइन में जो भी बैठे और इस लाइन जो भी बैठे छायादार वृक्ष, इससे मैं कुछ कहूंगा कि सारे नौजवान अपने सारे कामों को काम करने का कोशिश जहाँ तक इनकी बात है ठीक है, क्या होगा आजाद भैया ने विजिट का मौका समझाया। साधारण भाषा में हमको लगता है कि सब लोग समझ गए। सरकार से कोई अनुदान राशि उस स्कूल को नहीं मिल सकती है जो स्कूल विहीन हो। समझ गए? उधर हो गया, ये सब कंप्लीट है और हमारा फाइल जो रजिस्ट्रेशन फाइल है 40,641 नोट कर लीजिएगा और सीरियल नंबर है 1922 चिट फंड में। ये हमारा सीरियल है। उन्होंने सोसाइटी को पूरा लगाया है मंजूर भाई ने और उन्हीं से अपना कमेटी बना है जो प्रेसिडेंट से लेके और लास्ट नाम है। जब कहेंगे वो फाइनल दे देंगे। लिस्ट लगा हुआ है कि मेंबर साजी कंप्लीट नहीं हो रहा, मेंबर साजी कंप्लीट हो गया है मार्च में और 8 को जिस दिन मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है मैंने 60 लिस्ट देखा है। 834 आदमी का 13 फाइल लगा हुआ है। जब कहेंगे मैं लाके निकाल दूंगा। कंप्लीट है। मेंबर हो गए आप लोग? क्लियर है लेकिन किसी का बता नहीं रहे ना। बता देते कि मैंने क्या कमेटी बनाया उस चीज को आपने ओपन नहीं किया। उसको कमेटी को आपने ओपन नहीं किया, आपने पोस्टर नहीं डाला। हर लड़का उम्मीद करता है आपकी सारी चीज कॉन्फ्यूजिंग रहती है, आदमी दब जाता है, उत्साह मर जाता है। एक ही उत्साह है दादा का स्कूल और मेरे समझ से एक नई बात बता दें आपको, विहीन स्कूल है और कयामत तक हमारी स्कूल ऐसी रहेगी मेरे दोस्तों। उसका मतलब एक वो अनलाइन फंड है अपने से चलावा जी प्राइवेट सेक्टर में, तो मतलब ये हो पहला चीज बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते तो हम भी आगे होते हैं। मंटू भाई की तरह तो मैं ये चाह रहा हूँ कि नया सा राय है कि आप लोग बैठे और नया पंजीकरण कराएं।
दादाजी स्कूल का नया पंजीकरण कराए, नई सोसाइटी बनाए, ये तो ऑलरेडी 30 तक रहेंगे, कोई करेक्शन नहीं हो सकता। और उसके नया रेगुलेटरी बना के नया मतलब बाइलाज के लिए कैसे आदमी दे दीजिए, गांव चुन के दे दे, 25 कमेटी ऑलरेडी चल रहा है उसको दे दे, नया रजिस्ट्रेशन हो जाए। कल मुस्तकबिल में हमारे गांव के अगर रखा है डिस्पोजल हम लोग खड़े सन 1977 से लेके और आज 25 तक 48 सालों में हम वही हैं जब हमारे मरहूम के घरे चले घाटिया माटी फेंकते, लेकिन आज में वही। तो अगर हम नया जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे, नया विस्तार करेंगे, हो सकता है मेरा नाती पोता उस लहजे पे हो, एड दिलाए, हमारे काम करें, हम लोग के लिए वो एग्री हो जाएंगे। लेकिन ये कयामत तक हम लोग ऐसे ही रहेंगे, वो अध्यक्ष, मेंबर और सदस्य। तो मैं चाहता हूँ कि एक मेरा राय है कि आप लोग बैठे और जमींदारों से मिले, जमीन वालों से मिले, उसमें कैसे मान्यता मिला, जमींदारों ने रजिस्ट्री नहीं किया और आपने मान्यता ले लिया। बहुत सी पॉइंटें हैं तो उसको हम लोग डिलीट करके जमींदारों से आप बात करें, उनको एग्री करें, क्या चाहते हैं, क्या बातें हुई थी, कितना पैसा पाए हैं, क्या शर्त था जी। और जमींदार उसका सब छिन्न क्या है, खाली पैसा लोग याद करते हैं, लेकिन जब पैसा देना हुआ था तो 16 साल बाद दिया था, तो वो बैठे ना जमींदार बैठे बात करें, नया रजिस्ट्री कराएं और उसकी कागज लेके हम लोग आगे बढ़े। यही मेरा ख्वाहिश है। और हमारे समझ में नेता मंत्री नहीं है भाई, मेरी बात तो हम तो कहें कि जो रिन्यूअल हुआ है 2025 से 2030 तक, इसका पहले रास्ता करिए रिन्यूअल कमेटी कब खत्म हो। जब आपको हम रिजाइन ले लिया, मोबाइल से दिया उन्होंने, फिजिकली दिया उन्होंने, फिर भी अपने पोस्ट पे वो कायम है सोसाइटी में आज भी। मंजूर आलम साहब किसी पद के ख्वाहिशमंद नहीं, लेकिन 2030 तक ये अपने पोस्ट पे हैं और रहेंगे। और कमेटी बना लीजिए, कोई कमेटी बन गया। और ये भी सुन लीजिए, जब हम लोगों से 4 लोगों का नाम मांगा गया था मानना के लिए, तो माना गया था एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमेटी का मतलब होता है टेम्परेरी कमेटी। टेम्परेरी कमेटी का कोई स्टेशन नहीं। टेम्परेरी कमेटी इस तरह की वो माहौल तैयार करेगा, मेंबर होगा, सारे लोगों का पैसा का सब लेगा, जो खर्च करेगा, गांव का चुनाव होगा। लेकिन वो रिन्यूअल भी नहीं हुआ। वो लोग ख्वाहिशमंद है कि हम ही को रिन्यूअल कर, हमारा उसमें कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन सिस्टम के हिसाब से ना उनका रिन्यूअल किया और ना हम लोग को मुतमईन किया कि ये लोग जो चुने जा रहे हैं ये रजिस्टर्ड होंगे, इनका रजिस्ट्रेशन होगा। कहीं लोग को आता पता नहीं, मुझे तो जानते। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको खत्म करूं। लेकिन सोसाइटी का अगर हम मेंबर हैं तो मैं आज से अपने को डोनर मान रहा हूं, मेंबर नहीं। जैसे मान लीजिए मैं अपने खाते साहब है उनका एक ही सवाल करूंगा कि अगर मान लीजिए क्लास 6 में बच्चे बैठे हैं तो उनकी बैठने की संख्या कितनी होनी चाहिए? जी सर ने बता दिया कम से कम 30 लाख मान लीजिए होता है। खैर उसमें मैं नहीं जाना चाहता, मेरे कहने का मतलब है आय का स्रोत सरकार बढ़ाने के लिए मुझे याद है एक बार सेंटर आया था, मैं आप लोगों को दिया उस तरीके से हम लोगों को सेंटर लेना पड़ेगा। जो हर साल हम 1000 का सेंटर लेंगे, 500 का सेंटर लेंगे, ज्यादा मैं कुछ गवर्नमेंट का हालत बिल्कुल खराब है। जब वो सेंट मैरी हो, चाहे वो YMCA हो, किस तरह का तो लीजिए कि हमें स्कूल जो सिस्टम है पैसा का 2 वजह। एक तो आपने स्कूल का जो पढ़ाई का जो सिस्टम है उसको इतना ओपन करें, उसमें स्टूडेंट को टीचर हैं ताकि और ऐसे लोग जाके एडमिशन कराएं। दूसरी चीज कि हमें फाइनेंशियल सपोर्ट देगा, ये चीज है। अदरवाइज गवर्नमेंट 20 लाख दे, 25 लाख दे, कोई देने वाला नहीं है। ऐसा सिर्फ या तो फीस के जरिए आएगा या तो आपके सपोर्ट से आएगा, जैसे आपने 2 लाख दिया है ऐसे ही आएगा। और आपने अच्छी बात कही कि
जो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप यकीन जानिए क्या हुआ कौन क्या, अगर आप उसके ऊपर जाएंगे तो मैं बताता हूँ कि 50 दिन करिए कोई नतीजा नहीं मिलेगा। क्या होना इस पे आप फोकस कीजिए। तो रही के जो सिस्टम है कमेटी बना मेरे से सब इम्पोर्टेंट सारे का जो जड़ है वो कमेटी वो कमेटी कुछ नहीं। अब मेरा तो पर्सनल हो सकता है गलत हूँ सही हूँ ये कोई नहीं जानता, लेकिन जो मेरे दिलों में ये आप इसका जो है सीधा आप इसका इलेक्शन करा दीजिए। इलेक्शन के अलावा मेरे ख्याल से कोई सोल्यूशन नहीं। और इलेक्शन कैसे होगा ये भी मैं बताऊंगा। ऑनलाइन वोटिंग नहीं होगी, कोई भी वोट करेगा वो आके यहाँ करेगा। और दूसरी चीज आपको आना पड़ेगा 4-6 महीना इसका टाइम रख लीजिए, बिना इलेक्शन के कुछ नहीं होगा। आप बोला ये मेंबर जो है मेंबर बनाया गया किस लिए बनाया गया है? शाहिद भाई जो बोले सही बात बोले, उसकी बातों से मैं वही नहीं हूँ कि हम लोग को जो मेंबर 820 या 30 जो मेंबर बने हैं वो किस लिए बने हैं? इस काम के लिए बने हैं, उसका कोई वजूद नहीं है। और मैं अपनी बातों ज्यादा देर तक नहीं कहना चाहता हूँ, यह चाहता हूँ कि जो भी पुराना सिस्टम है सारे को निरस्त किया जाए और 815-20 आदमी है वही इलेक्शन करे और वही सिलेक्शन करे कि कौन मैनेजर रहेगा या कौन किस पोस्ट पे रहेगा। तब तो मेंबर का मेंबर वजूद नहीं। अभी कहीं कम पड़ जाए 1-2 लाख की तो फिर ना करिए, फिर माफी मत पसंद जाए।